हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 21 जनवरी 2021 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। चलिए इसको देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसको देख लीजिए कि आप जो करके आए हैं सही है अथवा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस सिलोजिज्म से है। कथन दिया हुआ है। पहला, कुछ फ़ोन घड़ियाँ है। दूसरा, सभी घड़ियाँ बंदूकें हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? पहला, सभी बंदूकें घड़ियाँ हैं। दूसरा, कुछ बंदूकें फ़ोन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कथन है उसका एक वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या बोला कि कुछ फ़ोन घड़ियाँ है। फ़ोन और घड़ी में कुछ का रिलेशन है, बना लिए आप। कुछ फ़ोन घड़ियाँ है। सभी जो घड़ियाँ है बंदूकें है। सभी के सभी जो घड़ियाँ है वो क्या है? बंदूकें है। ठीक है, एक डायग्राम बन गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब चलिए कंक्लूजन को हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या बोल रहा है। सभी बंदूकें घड़ियाँ है। देखिए यहाँ सभी बंदूकें घड़ियाँ बोल रहा है। क्या यह बातें सही है? क्या नहीं सही है। यहाँ पे जो होगा आउटर से इनर है, तो आउटर से इनर सम फॉलो होगा, ऑल का भी फॉलो नहीं होता है। इस कारण से जो सभी बंदूकें घड़ियाँ है कहना गलत है। ठीक है। दूसरा, ये कुछ बंदूकें फ़ोन है। देखिए यहाँ है फ़ोन और बंदूक में कुछ का तो रिलेशन है, तो यह कहीं भी आपको तो कुछ का रिलेशन देगा ही देगा। तो यह जो कहना कुछ बंदूकें फ़ोन है ये बातें सही बोल रहा है। ठीक है, ये बातें सही बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा? जिसमें दिया हुआ निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दो सही है, वहीं ऑप्शन करेंगे। इसका क्या आंसर होगा? जिसमें दिया होगा जैसे केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आप टिक करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपसे यह जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म से पूछा हुआ है। ऑलवेज इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए इसमें कथन में पहला दिया कि कुछ फ़ोन घड़ियाँ है। दूसरा में दे रखा है सभी घड़ियाँ बंदूकें हैं। तो उससे निष्कर्ष 1 में पूछ रहा है सभी बंदूकें घड़ियाँ है। दूसरा, कुछ बंदूकें फ़ोन है। मतलब इस कथन के आधार पे इस दोनों को बताना है कि क्या है, सही है, गलत है कि क्या है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हम एक वेन डायग्राम बनाए और वेन डायग्राम जैसे ही बन गया तो हम कंक्लूजन चेक करने गए। तो पहला जो दिया हुआ है सभी बंदूकें घड़ियाँ है। देखिए सभी बंदूकें घड़ियाँ है। यहाँ आउटर से इनर आ रहा है, तो आउटर से इनर में सिर्फ सम फॉलो होता है। जैसे आपको अगर कहता कुछ बंदूकें घड़ियाँ है तो ये बातें सही होता। कुछ बंदूकें घड़ियाँ है, अगर ये बातें दिया हुआ रहता तो सही होता। लेकिन यहाँ सभी बंदूकें घड़ियाँ है, इस कारण से यह जो निष्कर्ष बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा पे आइए, कुछ बंदूकें फ़ोन है। यहाँ फ़ोन और बंदूकों में सम का रिलेशन है। ठीक है, सम का रिलेशन है, इस कारण से जो ये बातें जो बोल रहा है। दूसरा, कुछ बंदूकें फ़ोन है, ये बातें सही बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, जिस ऑप्शन में यह दिया हुआ होगा वही ऑप्शन आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी सिलोजिज्म से है। कथन 1 में दिया है सभी आंखें सिर है। दूसरा कथन में दे रहा है केवल पैर कान है। तीसरा, कोई आंख पैर नहीं है। निष्कर्ष में पहला, कुछ कान सिर है। दूसरा, कोई कान आंख नहीं है। ठीक है, तो चलिए
फिर इसका जो कथन दिया उस पे आप एक डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम पे को बन जाने के बाद इस कंक्लूजन को आप सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है। सभी जो आंखें हैं सिर है। चलिए, सभी जो आंखें हैं वह क्या है? सिर है। बना दिया आपने। चलिए, कोई केवल पैर कान है तो पैर कान से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं आया, तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई आंख पैर नहीं है, यहाँ तो लिंक आ गया। कोई आंख पैर नहीं है मतलब आंख और पैर में, मतलब कोई आंख पैर नहीं है, आंख और पैर में नहीं का रिलेशन है। अब कहता है केवल पैर कान है। इस पे ध्यान दीजिएगा। केवल पैर कान है का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? सभी जो कान है, सभी कान है पैर है, सभी कान पैर है। तो यह बात बोल रहा है, इसका मतलब ये है। तो सभी जो कान है वो पैर है, इसका मतलब सभी जो कान होगा वो पैर के अंदर होगा। अब उस पे आप निष्कर्ष को दीजिए। कुछ कान सिर है, यहाँ है सिर, यहाँ है कान, कोई रिलेशन है क्या? इन लोगों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, और बेसिक डायग्राम में ही कान और सिर का कोई रिलेशन नहीं है। आप बोल रहे हैं कुछ कान सिर है, तो यह बातें गलत होगी। ठीक है। दूसरा, कोई कान आँख नहीं है। देखिए, कोई कान आँख नहीं है मतलब कहने का सेंस है यह जो पूरा पैर है, पूरा पैर है उसी में न समाहित है कान, और पैर और आँख में नहीं का रिलेशन है। इसका मतलब जो बोल रहा है कोई कान आँख नहीं है, बात सही बोल रहा है, मतलब दूसरा सही होगा। ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोला कि कुछ कान सिर है, पॉजिटिव बातें बोल रहा है। यहाँ पे है सिर, यहाँ पे है कान, कोई रिलेशन बेसिक डायग्राम में नहीं है, इस कारण से गलत हो गया। अब आगे बोला कि कोई कान आँख नहीं है। देखिए, यहाँ है कान, यहाँ है आँख, लेकिन आँख और पैर में रिलेशन है, और सभी जो कान है पैर है, इस कारण से कोई कान आँख नहीं है, ये बातें सही बोल रहा है। इस कारण से इसमें जो दो है वो सही है। तो इसका क्या होगा आंसर? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीक्वेंस से है, सीक्वेंस है लेकिन आपको सर्कुलर से है। चलिए इसको देखिए। क्वेश्चन 3 में DEFGHI और J एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। D जो है G के बाएं तीसरा और H के तुरंत दाएं बैठता है। E G के बाएं दूसरा बैठता है, जो I का तुरंत पड़ोसी नहीं है। D के तुरंत दाएं कौन है? ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी E, ऑप्शन डी F। ठीक है। तो यह जो सीक्वेंस है सर्कुलर सीक्वेंस का है। ठीक है। तो आप देखिए कितने लोग बैठे हैं, 2 4 6 एक साथ। 7 लोगों को आप एक सर्कल में बैठा लीजिए, 2 3 4 5 6 और 7, और सभी का जो चेहरा है केंद्र की ओर है, सभी का जो चेहरा है केंद्र की ओर है। इसका मतलब जो है आपका जो बाएं होगा इधर बाएं होगा, इधर आपको दाहिने होगा, मतलब इधर राइट इधर लेफ्ट। आपका जो बाएं दाएं होगा वहीं इनका बाएं दाएं होगा। चलिए अब आपको देखिए आपको ये चीज़ देखिए, DG के बाएं तीसरा और H के तुरंत दाएं बैठता है। ठीक है।
तो आप एक जगह ले लीजिए कहीं भी इसमें से कि आपको डी को आप बैठा सकें। तो जे के बाएं तीसरा, मान लीजिए हम जे को यहाँ लेते हैं, तो इसका बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी कहाँ बैठेगा भाई? यहाँ बैठेगा। मतलब जो है डी जो है जे के बाएं तीसरा, तो जे के बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा बैठा दिया। और एच के तुरंत दाएं बैठता है। और से बात बोला तो और किसके लिए आएगा? इसके लिए आएगा। डी जो है एच के तुरंत दाएं बैठता है, मतलब ये डी है एच के तुरंत दाएं बैठता है, मतलब एच यहाँ बैठा होगा तब ना एच के तुरंत दाएं डी बैठा है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब चलिए यहाँ आते हैं। ई जो है जी के बाएं दूसरा बैठता है, तो यहाँ तो आपको रेगुलर सीट खाली है, लेकिन बाएं दूसरा बैठाना है तो यहाँ तो नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ भी उसी तरह का बात है। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो जगह खाली है यहाँ पे आप सोच सकते हैं ई जो है जी के बाएं दूसरा बैठता है। ठीक है, ई जो है जी के बाएं दूसरा बैठता है, कहने का मतलब है ई जो है जी के बाएं दूसरा बैठता है। देखिए तो जी के बाएं दूसरा ई को हमने बैठाया। ठीक है, यहाँ आप नहीं बैठा सकते थे, यहाँ भी नहीं बैठा सकते थे, यहाँ बैठा सकते थे, इस कारण से आप यहाँ बैठाए। अब देखिए आगे में क्या बोला है, जो आई का तुरंत पड़ोसी है। यहाँ जो आया है तो जो किसके लिए आता है? जस्ट इसके पहले जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में आप सोचिएगा। तो जो आई का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब जी का पड़ोसी आई नहीं होगा, मतलब यहाँ आई आप नहीं बैठाएंगे तो आई कहाँ बैठेगा भाई? यहाँ बैठेगा। आई कहाँ बैठेगा? यहाँ। और एक जो बच गया वह कौन सा है? एफ। तो 7 लोग थे, 7 लोगों को आप बैठा लीजिए। अब इस पे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता दीजिएगा। डी के तुरंत दाएं कौन है? तो देखिए भाई डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? आई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब 7 लोग थे, 7 लोगों को सर्कुलर में बैठाना था। सबसे पहले आप क्या किए? डेफिनेट प्लेस पे जो बैठने वाला था उसको आप बैठा लिए। ठीक है, उसके बाद उनसे जो संबंध रखता था उसको भी बैठा लिए। उसके बाद 6 लोग बैठ गए, एक प्लेस खाली था तो वो 7वां उस पर आ जाएगा। अब उस पर जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता देंगे। तो वह आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि डी के तुरंत दाएं कौन है, तो डी के तुरंत दाएं कौन है? आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काउंटिंग ऑफ फिगर से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दी गई आकृति, यही आकृति दी गई है, उसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में है 17, ऑप्शन डी में है 12। तो आपको बताया गया है कि इस टाइप का जो फिगर दे देगा कैसे। सबसे पहले छोटा छोटा फिगर काउंट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इससे बन रहा है ट्रायंगल, इससे भी बन रहा है 1 2, तीसरा से भी बन रहा है, चौथा से भी बन रहा है, 5वां से भी बन रहा है, 6ठा से बन रहा है, 7वां से बन रहा है, 8वां से बन रहा है, 9वां से बन रहा है, 10वां से, मतलब सब छोटे छोटे से मिल के ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो 10 तो ऐसे ही दिख रहा है। अभी देखिए 1 2 को मिलाएं, इससे भी ट्रायंगल तो बन रहा है, तो 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 को मिलाए तो 12 हुआ, 9 और 10 को मिलाए 13 हो गया। अब देखिए जी, इसको देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, मतलब 5 4 3 और 8, इस छोटे छोटे त्रिभुज को मिला के भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। मतलब आप 10 तो ऐसे काउंट किए थे, 3 यहाँ से काउंट किए 13, 1 यहाँ से काउंट किए 14, और 1 देखिए यहाँ से, सब छोटा छोटा ट्रायंगल मिल के एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो कितना हो गया? 15। अब कोई नहीं बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15।
इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15। फिर से देखिए कैसे काउंट किया। सबसे पहले छोटा छोटा जो त्रिभुज है काउंट कर लिए कि उससे जो त्रिभुज है कितना बन रहा है। तो सब छोटा छोटा से कितना त्रिभुज बना? 10 बना। अब देखिए 2 त्रिभुज मिला के भी तो त्रिभुज बन रहा है, तो इससे एक बना तो 11 हो गया। फिर इस दोनों त्रिभुज से भी मिल के बना एक त्रिभुज, 12 हो गया। फिर इस दोनों से मिला 13 हो गया। और इन सब छोटा छोटा से भी मिल के एक त्रिभुज बन रहा है तो 14 हो गया। एक सब को मिला के बन रहा है 15 हो गया। मतलब इस आकृति में कितना त्रिभुज है? तो 15 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि BASE इज इक्वल टू 27 तो COLLECTION इज इक्वल टू 1 है ना। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे कि कैसे करना है। देखिए यह बराबर दिया 27, तो यह कैसे लिखा 27? सबसे पहले देखिए यह जो अल्फ़ाबेट में बी माने जो लेटर है जिस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन को आप लिख के कुछ करके यहाँ पे आया है। ठीक है, तो उसको पहले चेक कर लेंगे कि जो जिस पोजीशन पे आया है उसका क्या करके यहाँ पे आया है, तब तो हम आगे कर पाएंगे। तो देखिए बी पोजीशन नंबर 2 पे आता है, ए पोजीशन नंबर 1 पे आता है, एस पोजीशन नंबर 19 पे आता है और ई पोजीशन नंबर 5 पे आता है। तो देखिए तो यहाँ 27 है, कहने का मतलब इस सबको जोड़ने पे तो हो सकता है ना। तो देखिए सबको आप ऐड कर लीजिए। हाँ जी, 19 1 20 2 22 5 27 हो रहा है। ठीक है, तो सी पोजीशन नंबर 3 पे आता है, ओ पोजीशन नंबर 15 पे आता है, एल पोजीशन नंबर 12 पे आता है, फिर एल पोजीशन नंबर 12 पे आता है, ई पोजीशन नंबर 5 पे आता है, सी पोजीशन नंबर 3 पे आता है, टी पोजीशन नंबर 20 पे आता है, आई पोजीशन नंबर 9 पे आता है, ओ पोजीशन नंबर 15 पे आता है, एन पोजीशन नंबर 14 पे आता है। ठीक है, सबको आप ऐड कर लीजिए। देखिए 3 5 8 2 10 2 12 5 17 3 20 और 9 29 और 5 34 और 4 38। कैरी का 3 आ गया। 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 और 1 10, कितना आ गया? 108। तो कलेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? 108। तो 108 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा वहीं आंसर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको एडिशन वगैरह करिएगा ना, तो इसमें ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो कलेक्शन जो वर्ड है इसमें बहुत सारे लेटर हैं। तो एडिशन वगैरह जब करिएगा ना तो ध्यान से करिएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो 108 का इसके नियर बाई का वैल्यू दिया रहेगा तो आप हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको अप्रोच क्या करना है, सबसे पहले जो मतलब ये दिया हुआ है वो जिस पोजीशन पे है पहले उस पोजीशन को देखिए कि और देख के देखिए कि क्या इसमें ऑपरेशन करने पे आगे वाला जो वैल्यू मिल रहा है। तो इसमें देखे थे कि मतलब 27 इस सब को ऐड करने पे हमारा आ जाता, तो हम ऐड किए तो आ गया। इस तरह से हम इसको भी क्या किए, जो जिस पोजीशन पे जो लेटर आ रहे हैं उसको हमने ले लिया और सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे जो वैल्यू है 108 आया। तो कलेक्शन इज इक्वल टू 108 होगा। तो जिस ऑप्शन में 108 होगा वही ऑप्शन आप करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए इस लेक्चर को देख रहे हैं या इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आपके जो दोस्त हैं और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।